प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत द्वितीय स्कंद अध्याय 6 और श्लोक संख्या 40 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्षम्यवस्थितं सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम् ऋषे विदन्ति मुनया प्रशान्तात्मेन्द्रियसयाः यदा तदेवासक्तर्कस्ति रोधियेत विप्लुतम्। श्री भगवान पवित्र हैं और भौतिक प्रभाव के समस्त कल्मश से रहित हैं। वे परम सत्य हैं और पूर्ण ज्ञान के मूर्तिमंत रूप हैं। वे सर्वव्यापी, अनादि, अनंत तथा अद्वय हैं। हे नारद, हे महर्षि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और श्री भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को, जो भगवान है वो परम पवित्र हैं और भौतिक प्रभाव के समस्त कल्मश से रहित है। जो ये भौतिक जगत का संसर्ग है, संसर्ग मीन्स किसी का संग करना। हम अपने आप से भी देखते हैं कि अगर हम किसी ज्यादा क्रोधी व्यक्ति के आसपास रहेंगे तो वही वही हम में भी आ जाएगा, या कोई ज्यादा डिप्रेस्ड व्यक्ति रहेगा उसके आसपास रहेंगे तो वैसी फीलिंग आने लगेगी। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। वे इस भौतिक जो ये प्रभाव है इनकी कलमश से रहित है, उनमें नहीं आता ये सब कुछ। इसके संगति वैसी रंगति उनके साथ नहीं है। वे परम सत्य हैं और पूर्ण ज्ञान के मूर्तिमंत रूप हैं। भगवान क्या है? परम सत्य। सत्य कई हो सकते हैं, हम कई बातों को सत्य कहते हैं, लेकिन जो परम सत्य है वो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। और जो फाइनल नॉलेज है, जो पूर्ण ज्ञान है, जिसमें कोई दोष नहीं है, जिस ज्ञान में हम सबको जो जो भी नॉलेज है उसमें कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा जो उसमें कुछ ना कुछ छेद ढूंढ देगा। लेकिन भगवान जो है वो पूर्ण ज्ञान के मूर्ति मंत्र रूप। भगवान के जो भी क्रियाएं हैं, भगवान कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग करते हैं तो कोई उसमें छेद नहीं ढूंढ सकता। वे सर्वव्यापी, अनादि, अनंत और अद्वय हैं। सर्वव्यापी, सब जगह व्याप्त हैं, अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है। ऐसा नहीं है भगवान इस दिन पैदा हुए थे और इस दिन से फिर सब शुरू हो गया, फिर ब्रह्मा जी निकले कमलनाल से, फिर ये सब शुरू। ऐसी कोई डेट फिक्स नहीं है। अनादि, अनंत, अनंत है, उनका कोई एंड भी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अहम आदिश्च मध्यम चा भूतानाम अंतएव चा। इस जगत में जो कुछ भी है, जो पदार्थ है, जो जीव है, हम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतएव च। उनका आदि भी मैं ही हूँ, मध्य भी मैं ही और अंत भी मैं ही। और भगवान का कोई आदि अंत मध्य नहीं है और अद्वय है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं अनाद अद्वैत मच्युत मनादि मनंत रूपम माध्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। भगवान का कोई आदि नहीं है और भगवान का कोई अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान इस डेट पे पैदा हुए थे और इस डेट पे बस हो जाते हैं पूरे। भले ही वो डेट हमारी कल्पना से परे, पर भगवान होते हैं पैदा, ऐसा नहीं है। भगवान अनादि हैं और अनंत हैं। हे नारद, हे महर्षि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं। और कंडीशन भी बता रहे हैं नारद जी को। व्यास ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। कोई अगर उन्हें जान भी पा रहा है किसी भी अमाउंट में, कितना भी उनको थोड़ा सा भी जान पा रहा है, कोई मुनि सोचे कि मैंने जान लिया है, वो जितना भी ग्रहण कर पा रहे हैं भगवान को, जितना अनुभूत कर पा रहे हैं, वो भी तभी जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त है। लालसा युक्त व्यक्ति उन्हें अनुभूत नहीं कर पाता। और अविचलित
अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। जब इंद्रियों का विचलन समाप्त हो जाता है, अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है, वरना फालतू की चिक चिक करेंगे। शास्त्र भी कहता है तर्के न प्रतिष्ठा। फालतू के तर्क कुतर्क में जाएंगे तो इससे सब कुछ विकृत हो जाता है। विकृत हो जाता है मीन्स कभी दूध ऐसा फटे कि वो न दही सा ही रह गया, न उसकी पनीर ही हो पा रही है, न दूध ही रह गया, तो वो कुछ काम का नहीं रह गया, तो वो विकृत हो गया है। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है। जो कुतर्क करते हैं भगवद विग्रह के बारे में या भगवान की जो एग्जिस्टेंस है, भगवान का जो अस्तित्व, उसके बारे में कुतर्क करते तो सब विकृत हो जाता। बुद्धि भी वो सम्यक रूप से समझ नहीं पाएगी। कोई कितना ही अनुभवी व्यक्ति भी समझाने का प्रयास करेगा, जो कुतर्की व्यक्ति है उसको समझ में आने वाला नहीं है। और श्री भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं और फिर भगवान हमें दृष्टिगोचर नहीं होते। वरना ऐसे कैसे है कि वही श्री विग्रह किसी को अपने दर्शन दिखाते हैं और किसी के लिए केवल पत्थर हैं। ये भावनाओं का ही सारा खेल है। आद्यो वतारः पुरुषा परस्या काला स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थाश्नु चरिष्णु भूम्ना। कारणानवशायी विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार हैं। वे सनातन काल आकाश कार्य कारण मन तत्वों भौतिक अहंकार प्रकृति के गुणों इंद्रियों और श्री भगवान के विराट रूप गर्भोदकशाही विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। ये आप प्रथम स्कंद में भी इस प्रकार की चर्चाएं श्रवण कर चुके हैं। जो कारणानवशाही विष्णु हैं वे ही परमेश्वर के प्रथम पुरुषावतार है, प्रथम अवतार है, और उनसे ये बाकी सब निकला है जो भी इस जगत में हम देख रहे हैं। सनातन काल जो समय है, जो आकाश है, आकाश तत्व, आकाश इसको नहीं कहेंगे हम, जो दिख रहा हमें, कार्य कारण जो किसी भी घटनाओं के पीछे का मेन कॉज है, मन जिससे हम सभी हमेशा पीड़ित रहते हैं, और ये भौतिक तत्व, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुण, श्री भगवान का विराट रूप जिसको आपने इससे पहले श्रवण किया है, और गर्भोदक साई विष्णु तथा समस्त चर अचर जीवों के ये स्वामी है, कारणानव साई विष्णु। अहम भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भगवादयश्च स्वर्लोकपाला खगलोकपाला निर्लोकपाला स्थल लोकपाला गंधर्व विद्याधर चारणेशा ये यक्षर शोर गना गनाथा ये वा ऋषीणाम ऋषिभा पितॄणाम दैत्येन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्र अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूता कुष्मांड यादो मृग पक्ष्यधीशा यत्किंच लोके भगवन् महस्वादोजः सहस्वद बलवत् क्षमावत श्रीहरि विभूत्यात्म वद्भुतार्णम तत्वम परम रूप वद स्वरूपम। इसमें 3 श्लोकों को एक साथ लिया गया है, 43, 44 और 45। मैं स्वयं, कौन कह रहे हैं ये? ब्रह्मा जी। मैं स्वयं शिव भगवान श्री विष्णु दक्ष आदि प्रजापति, दक्ष भी और उनके जैसे अन्य प्रजापति, तुम मीन्स नारद मुनि और जो सनत कुमार हैं, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता, भूलोक के नायक, अधोलोक के नायक, गंधर्व लोक के नायक, ये अलग अलग लोक हैं जहाँ अलग अलग स्पीसीज रहती हैं। लिविंग जो पर्सन है वो अलग अलग स्पीसीज यहाँ रहती हैं। विद्याधर लोक के नायक, चारण लोक के नायक, यक्षों राक्षसों तथा उर्गों के नेता, महर्षि, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े नास्तिक तथा अंतरिक्ष पुरुष तथा भूत प्रेत असुर। जो हम ये शब्द सुन रहे हैं,
और हम इतना इजीली कोई भी हम भी कह देते हैं, और कई ऐसे होते भी हैं समझदार प्राणी, कहते हैं भूत ऊत कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ही बस अंधविश्वास फैलाते हैं। भूत प्रेत असुर जिन्न कुष्मांड, बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु तथा पक्षी इत्यादि, या दूसरे शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो बल ऐश्वर्य मानसिक तथा ऐन्द्रिक कौशल शक्ति क्षमा सौंदर्य विनम्रता ऐश्वर्य तथा प्रजनन से युक्त हो, जो अपनी संतति को बढ़ा सकता हो, चाहे रूपवान हो या रूप विहीन हो, वे सब भले ही विशिष्ट सत्य तथा श्री भगवान के रूप प्रतीत होते हों, लेकिन वास्तव में वे वैसे है नहीं। वे सभी श्री भगवान के दिव्य शक्ति के अंश मात्र हैं। जिन जिन के भी हमने अभी नाम सुने, शिव जी से लेके ब्रह्मा जी और अलग अलग लोकों के जो भी अधिपति हैं, जो जो भी हमने सारे नाम सुने, के लिए कहा जा रहा है भले ये दिखते हैं भगवान जैसे, उनको देखकर फीलिंग आती है सबको कि ये तो भगवान ही है बस, लेकिन वो वास्तव में वैसे है नहीं। वे सभी श्री भगवान की दिव्य शक्ति के अंश मात्र हैं। प्राधान्यतो या नृष आमनन्ति लीलावतार पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्ण कषाय शोषा ननु क्रमिष्येत इमान सुपेशान। हे नारद, अब मैं एक एक करके श्री भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा। जो लीला अवतार कहलाते हैं, उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। कर्णों की जो अशुद्धि है, मीन्स जो हमने इन कर्णों से बहुत सारा सत्संग किया है, जो कुछ सुना है ऐसा जो भगवत वार्ता के विपरीत है, ये लीलाएं सुनने में मधुर है और आस्वाद्य हैं, अतः ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को, अब मैं एक एक करके भगवान के जो अलग अलग दिव्य अवतार हैं उनका वर्णन करूंगा, जो भगवान के लीला अवतार कहे जाते हैं। उनके कार्यकलापों के सुनने से और भगवान के जो ये दिव्य कार्यकलाप हैं, लीलाएं हैं, इनके सुनने से कानों की जो अशुद्धि है, कानों से जो हमने असत्संग किया है, भर भर कर ऐसे ध्वनिया सुनी है जो भगवत कृपा या भगवत आनुकूल्य के प्रतिकूल है, वो सब गंदगी से हट जाती है भगवान की कथा से। ये लीलाएं सुनने में मधुर हैं और आस्वाद्य हैं। भगवान के अलग अलग जो ये लीलाएं हैं वो अत्यंत मधुर है, आस्वादनीय है। इसलिए ये मेरे हृदय में हमेशा रहती है, इसलिए ये जाती नहीं है मेरे हृदय से, मैं इनसे कभी बोर नहीं हो जाता हूँ। जैसे अगर किसी ने सच में भगवत गीता और भागवतम को प्रारंभ कर दिया अध्ययन करना और उसको सुनना, तो फिर उसकी रुचि अलग अलग बुक्स जो हैं इतनी सारी उनमें कभी नहीं हो पाएगी। और अब ब्रह्मा जी भगवान के इन अवतारों का वर्णन करेंगे। इस प्रकार हमारा जो ये द्वितीय स्कंद का 6वां अध्याय है ये संपूर्ण हुआ। अब अध्याय 7 को हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत क्रोडीं तनु सकल यज्ञमयी मनन्तः अंतर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दृष्ट यादृमिव वज्रधरो उदार ददार। ब्रह्मा जी ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली श्री भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए, अब ये बात ध्यान देने योग्य है, कई बार बच्चे पूछते भी हैं कि पृथ्वी का समुद्र से उद्धार किया भगवान ने, तो समुद्र तो पृथ्वी के अंदर है, फिर कैसे समुद्र से निकाल के लाए पृथ्वी को। लेकिन यहाँ पर हम सुन पा रहे हैं
ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को। ये अभी ये नहीं बोला जा रहा कि ये हिंद महासागर में डूबी थी या प्रशांत महासागर में, ऐसा नहीं। गर्भोदक नामक महासागर में पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया। तो सबसे पहला असुर जो आदि दैत्य है, पहला हिरण्याक्ष वहां आया। श्री भगवान ने उसे अगले अपने जो आगे वाले जो दांत है उनसे विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार से आप दशावतार स्तोत्र में भी श्रवण करते हैं। वसति दशना शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंकक लेवनिमाना। जय जय केशवधृता सुकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जातो रुचेर जनयत सुयमान सुयज्ञ आकुति सुनुर मरानथ दक्षिणायां लोक लोकत्रयस्य महती महरद यदार्तिम स्वयंभुवेन मनुना हरिरित्यानुक्तः। सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुयम आदि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्र देव के रूप में 3 ग्रह मंडलों ऊर्ध्व निम्न तथा मध्य लोकों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः ब्रह्मांड के दुख दूर करने से मानव जाति के पिता स्वयंभुव मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। में बहुत अच्छा सा व्याख्या में बहुत अच्छी कह सकते हैं, हमारे लिए एक मार्गदर्शन है। मनमौजी कम बुद्धि वाले पुरुष नए नए अनधिकृत अवतारों की खोज करते रहते हैं। जैसा हम आज की डेट में समाज में देख ही रहे, स्पष्ट अलग अलग प्रकार के जो खुद को अवतार कहला रहे हैं, भगवान कहला रहे हैं, खुद ही मूवी बनाएंगे हम भगवान हैं, या ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे अनगिनत भगवान अभी घूम रहे हैं। लेकिन इसमें कहा जा रहा है क्या, इनसे बचने के लिए धर्म ग्रंथों में प्रमाणिक अवतार के पिता का नाम भी दिया जाता है। जो शास्त्र है वो अवतारों के बारे में सब कुछ बता देते हैं, जो भविष्य में भी होंगे, कि उनकी माँ कौन होने वाली है, पिता का नाम क्या होगा, गांव का नाम क्या होने वाला है, क्योंकि इससे क्लियर रहेगा कि यही है भगवान। इसके अतिरिक्त जो भगवान कहला रहे हैं वो उनको भगवान बनने की सनक है। फलतः सभी शास्त्रों में किसी अवतार के पिता यदि शास्त्रों में किसी अवतार के पिता का तथा प्रकट होने वाले ग्राम का स्थान उल्लेख नहीं है तो उसे भगवान का अवतार नहीं माना जाना चाहिए। भगवान को पहचानने का बहुत सुंदर सा सरल सा पैरामीटर है, जिसको कोई अनपढ़ भी उसको तोल सकता है, मेजर कर सकता है कि ये भगवान है कि नहीं। श्रीमद् भागवत पुराण में कल के अवतार जो लगभग 4 लाख वर्षों के बाद प्रकट होने वाले हैं, उनके पिता तथा जहाँ उनका अवतार होगा उस ग्राम का भी नाम निर्दिष्ट है। फलतः कोई भी बुद्धिमान पुरुष किसी साधारण अवतार को शास्त्रों का संदर्भ लिए बिना स्वीकार नहीं करेगा। यज्ञे च कर्दम गृहे द्विज देवहूत्याम स्त्रीभिः समनव विरात्मगतिं स्वमात्रे उचेययात्म शमलम गुणसंग पंकश अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। इसके बाद भगवान श्री कपिल रूप में अवतरित हुए हैं और प्रजापति ब्राह्मण
श्री करदम्ब मुनि और उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र के रूप में अन्य 9 जो कन्याएं हैं, जो उनकी बहन है, उनके साथ उन्होंने जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में जन्म दी। और जो ये करदम ऋषि की और देवहूति की जो 9 कन्याएं हैं, इन सबको हम ऐसे तो नहीं जानते कि कपिल भगवान की बहन है, लेकिन अलग से जब सुनेंगे ना इन सबके चरित्र, तब पता चलता है अलग अलग ऋषियों से इनके विवाह हुए हैं। और चलिए, उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन काल में भौतिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गई और उन्होंने इस जड़ जगत से मुक्ति प्राप्त की, जो श्री कपिल का मार्ग है। जो कपिल भगवान है, उन्होंने सबसे पहले अपनी माता को ही उपदेश किया। पहले पिताजी से उनका वार्तालाप हुआ, फिर माता को उपदेश किया कि कैसे वो इस स्त्री शरीर में ही अपने इसी जीवन काल में भगवत साक्षात्कार कर पाएंगे। अत्रैरपत्यं भिकाङ्क्त आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कज पराग पवित्र देह योगर्धि मारु भईम यदुहयाद्या। महर्षि अत्रि ने श्री भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होने का वचन दिया। जो अत्रि मुनि है, उनकी धर्मपत्नी है अनुसुईया देवी। उनके यहाँ अत्रि मुनि ने जब भगवान को संतान प्राप्ति की, जब उनके मन में इच्छा थी कि हमारे घर में एक संतान हो, लेकिन क्लियर उनके मन में है कि भगवान ही हमारे संतान के रूप में आए, भगवान जैसे हो, तो उन्होंने घोर तपस्या की। अत्रि ऋषि ने कहते हैं कि उनके जो यहाँ यहाँ शीर्ष से यहाँ से अग्नि निकलने लगी, इतना तेज निकलने लग गया, सारा ब्रह्मांड जब उससे धधकने लग गया, तो भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए। और फिर उनके यहाँ भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान, और भगवान जो भोलेनाथ हैं, शिव जी हैं, उनके अंश से दुर्वासा जी, और जो ब्रह्मा जी हैं उनके अंश से, थोड़ा सा मेरे दिमाग से डिस्प्लेस हो रहा, दत्त चंद्रमा, हाँ चंद्रमा, सोम का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के अंश से। वहां पर सोम और दुर्वासा और दत्तात्रेय, ये तीनों उनके यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हुए। और श्री भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु, हेहय इत्यादि अत्यंत पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। तप्तं तपो विविध लोक शिक्षया में आदो सनात स्वतपसः स चतुष्षनो अभूत प्राकल्प संप्लव विनष्ट मिहात्म तत्वं सम्यक जगाद मुनयो यद चक्ष सात्मना। विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और तब श्री भगवान मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतरित हुए, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से इसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया।
जो चतुष्षण है, जिस प्रकार से आप श्रवण करते हैं कि जब महाप्रलय आती है सब विनष्ट हो गया और फिर से उसको उत्पन्न किया जाता है। तो जो आध्यात्मिक सत्य है, आत्मज्ञान है, वो जो विलुप्त हो गया है, इन चारों कुमारों ने जो इस बार की सृष्टि है उसमें फिर से उसको सरलीकृत करके सबको दिया, जिससे मुनियों के लिए आत्म साक्षात्कार करना सरल हो गया। धर्मस्य दक्ष दुहित दुहितर्यजनिष्ठ मूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावा दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम् देव्यस्त्वा नग प्रीतना घटितुम न सेकु। उन्होंने अपनी तपस्या तथा आत्म संयम की विधि प्रदर्शित करने हेतु धर्म की पत्नी और दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण के जुड़वे जो पुत्र हैं उनके रूप में जन्म लिया। कामदेव की सखियां, स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही। नर नारायण भगवान की, क्योंकि उन्हें श्री भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। जो उनकी तपस्या भंग करने गई, उन्होंने क्या दर्शन किया कि उनके ही शरीरों से हमसे भी ज्यादा सुंदर युवतियां निकल रही हैं, तो वे वहां विफल हो गई उनकी तपस्या को भंग करने में। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्टया रोषं दहन्तमुत तेन दहन्त्य सह्यम् सोऽयं यदन्तर्मलं प्रविशन् विवेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः शयेत। शिव जैसे महापुरुष अपनी रोममय रोषमय चितवन से वासना जो काम है को जीत कर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके उनके मीन्स श्री भगवान को यहाँ पर लक्ष्य किया गया है, हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वे इन सब बातों से परे हैं। तो फिर भला उनके मन में काम को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है। जब भोलेनाथ की तपस्या भंग करने कामदेव गए तो वो उनके मन में कोई विक्षेप तो उत्पन्न नहीं कर पाए, लेकिन क्रोध उनको अवश्य आ गया। क्रोध उनको आया जिससे वो क्रोधाग्नि में जलकर राख हो गया। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जो ये क्रोध है ये भी भगवान को व्याप्त नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई जाए तपस्या भंग करने ऐसे ऐसे तो भगवान को गुस्सा आएगा, भगवान में उसका भी प्रवेश नहीं है। विद्धा सपत्न्युदित पत्रिभिरन्तिराज्ञो बालोऽपि सन्नुप गतस्तपसेवनानि तस्मा अदाद ध्रुवगतिं प्रणते प्रसन्नो दिव्या स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात। राजा की उपस्थिति में सौतेली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे और श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुवलोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोकों के सभी मुनि करते हैं। यद्वैनमुत्पथ गतम द्विजवाक्य वज्र निष्प्लुष्ट पौरुष भगम निरये पतंतम त्रात्वार्थितो जगति पुत्र पदम चलेभे दुग्धा वशूनि वसुधा सकलानि येन। महाराज वेन कुमार्गगामी हो गया, अतः ब्राह्मणों ने वज्र श्राप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा। ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है हमारे इतिहास का, जो वास्तविक हमारा इतिहास है। ऐसा भी होता है शासक के ऊपर भी कोई शासन करता होते हैं, वो कौन है, जो भगवान को सेंटर में रखकर जीवन चलाने वाले हैं, भगवत भक्त। जब राजा वेन उनका बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया, वे जनता के धन से
अपना इंद्रिय तर्पण करते और जनता पर और धन के लिए या और चीजों के लिए अत्याचार करने लगे। तो ब्राह्मणों ने उनको फिर श्राप दिया, सबने मिलकर समझो उनकी हत्या कर दी, उन्हें दंडित किया और वे नरक के पथ पर जाने लगे। किंतु श्री भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से उनके पुत्र पृथु के रूप में अवतरित होकर फिर जो उनका शरीर है, शरीर जो बचा था उसको मथा, ऐसे मथा नहीं, जैसे मथ मथ के, जैसे हम दही को मथते हैं ऐसे तो लास्ट में मक्खन निकलता है, वे इनके शरीर को जब मथा गया तो उसमें से निकले भगवान पृथु। उन्होंने उनके पुत्र के रूप में अवतरित होकर श्रापित बेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उसे सभी प्रकार की उपजें प्राप्त की। तब तक पृथ्वी ऐसी नहीं थी जैसी अभी दिखती है कि कोई बीज बो फिर उत्पन्न हो जाएगा फिर खा लो। भगवान पृथु ने इसको ऐसा बनाया है। नाभे रसा विषभ आस सुदेवि शूनुर यो वै चचार समद्रिग जड योग चर्याम पारमहंस्य मृषयः पद्मामनन्ति स्वस्थः प्रशांत कर्णः परिमुक्त संगः। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में श्री भगवान प्रकट हुए और ऋषभदेव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग की साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा में स्थिर रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। तत्रे ममास भगवान हयशीर्षाथ साक्षात् स यज्ञ पुरुषस्तपनीयवर्णः छन्दोमयो मखमयोऽखिल देवतात्मा वाचो बभूव रुषतिः स्वसतोष्य नस्तः। मेरे मीन्स ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपने लिए, मेरे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में श्री भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके जो दोनों नासिका छिद्र हैं उनसे समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुई। मत्स्यो युगांत समये मनुनोपलब्धा श्रोणीमयो निखिल जीविनी कायकेतः विश्रंत विश्रसितानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहार वेद मार्गान। कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार के जीवात्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में जल के मेरे भय से सभी वेद मेरे मुख से निकलते हैं तथा श्री भगवान उस विशाल जल राशि का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। जिस प्रलय के जो जल है जिससे सभी घबरा रहे होंगे, भगवान उसका आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करेंगे। क्षीरो दधावमर दानवयूथपाना मुन्मथनना ममृतलब्धया आदिदेवः पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदधार गोत्रम् निद्राक्षणो अद्रि परिवर्त कषाण कंडूह। तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंद्राचल पर्वत के लिए धुरी के रूप में कच्छप रूप से अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंद्राचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था जिससे श्री भगवान कच्छप की पीठ पर रगड़ पड़ रही थी।
तब वे अध जगी निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे और उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। चलिए, आज की इस कक्षा को हम यहीं पर ही विराम देंगे। हरे कृष्ण।